बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यह इसके लिए शर्त यह है कि टेम्परेचर हम फिक्स रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अदरवाइज़ ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो फिर दोबारा इसकी स्टेटमेंट देख लें। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी बताया कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या होगी? वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर प्रेशर। यहाँ पे आप देखें कि रेसिप्रोकल लिया गया है प्रेशर का। वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, या यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि 1 ओवर प्रेशर है, प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। चूँकि प्रेशर इंक्रीज़ करने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। इसी तरह प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो डिनोमिनेटर, प्रेशर अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो डिनोमिनेटर कम होता है। उससे फिर क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है। प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे। अगर वॉल्यूम को V से लिखा जाए और प्रेशर को P से लिखा जाए तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P, वेयर V इज़ इक्वल टू KP। यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K यूज़ करेंगे और इक्वेशन बन जाएगी V इज़ इक्वल टू KP। K के बारे में आपको बताता चलूँ कि K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। अगर आप जो गैस अंडर डिस्कशन है उसकी अमाउंट सेम रहे तो K की वैल्यू भी सेम रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। इसको हम ऑल्टरनेटिवली इस तरह ले सकते हैं, VP इज़ इक्वल टू K। इस तरह से बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट बनती है, अदर फॉर्म बनती है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट और बन जाएगी जो कि आपने देखा यहाँ पे कि VP इज़ इक्वल टू K क्या हो गया। बॉयल्स लॉ आल्सो स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर हम ये देखते हैं कि हम किसी वेसल में उसको गैस की गिवन मास को रखते हैं और फिर उसका जायज़ा लेते हैं। अगर उसका इनिशियल प्रेशर P1 है और उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो और हम उसे ज़रा कंप्रेस कर दें और या प्रेशर उसका हटा दें तो नया प्रेशर बनता है। प्रेशर कम कर दें या प्रेशर बढ़ा दें तो नया प्रेशर P2 फाइनल प्रेशर और V2 फाइनल वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ, P1 V1 K के बराबर होगा, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और P2 V2 इज़ इक्वल टू K होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो K है गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन 1 और 2 की दोनों की राइट हैंड साइड जो हैं K के बराबर हैं, इनको इक्वेट कर दें अगर हम तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। इससे क्या रिज़ल्ट साबित हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ final pressure and volume. This shows that the product of initial pressure and initial volume of a given mass of a gas is equal to the product of its final pressure and volume at constant temperature. तो ये था बॉयल्स लॉ। क्विकली अगर हम इसको फिर ज़रा डिस्कस कर लें कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी। द वॉल्यूम ऑफ द given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided temperature remains constant। और उसको फिर मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख के तो ये भी साबित किया कि उनकी जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है